नमस्कार आप सभी लोगों को एक बार फिर से। माँ नंदा देवी, जो कि मैंने अपना YouTube चैनल का नाम रखा है, उसको मैंने शॉर्ट में कर दिया। हर कोई लोग मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो MND विजय नेगी ब्लॉगर। तो आज मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहला वीडियो जो मैं बनाया था मैंने, तो मैं जब माँ नंदा देवी के हमारा पैतृक भंडार है उसमें गया था, तो सबसे पहले वीडियो मैंने माँ नंदा देवी का बनाया। तो उसी दिन मैंने सोच लिया था कि मैं यार क्यों ना मैं ये एक अपना भी चैनल बनाऊं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों तक अपनी बातें पहुंचाऊं। और मैंने अपना चैनल का नाम माँ नंदा देवी के नाम से रख दिया, लेकिन एक थोड़ा चैनल का नाम लंबा होने के कारण मैंने उसको शॉर्ट में MND कर दिया है, MND विजय नेगी ब्लॉगर। तो आज मैं दिखाता हूं कि कुछ दिन पहले फिर उसके बाद मैंने अपने खेत का आपको वीडियो डाला था कि हम जो खेती करते हैं, जितना टाइम भी हमें खेती में मिलता है, उसमें आलू हो गया, आपका प्याज हो गया, लहसुन हो गया, तो मैंने हर चीज़ जो कार्य नित्य कार्य प्रतिदिन हम लोग जो करते हैं उस हर चीज़ का मैं अपने एक वीडियो बना के लोगों तक पहुंचाता हूं। कई लोग अच्छी राय भी देते हैं। जैसे मैं गौ की सेवा करता हूं, सुबह सुबह मैं गाय का गोबर भी निकालता हूँ, वहाँ सफाई भी करता हूँ। तो कई लोग 99% लोग अच्छी बातें भी करते हैं कि बहुत अच्छा। कई लोग बोलते भी हैं कि भैया गोबर निकाल रहे हो। आजकल गोबर निकालने वाले को लोग गंवार समझते हैं, और जो बड़े बड़े कुत्ते घुमाएंगे हाथ पे पकड़ के, उनको लोग इंटेलिजेंट और जेंटलमैन समझते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि जो लोग कुत्ते पालते हैं, कुत्ता उनको क्या देता है। और गाय का गोबर अगर हम साफ़ करते हैं तो गाय के गोबर से हमें खाद मिलती है। उस खाद को हम खेत में डालते हैं, और खेत में डालने का परिणाम मैं आज आपको दिखाता हूं। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो जो हमारे गाय बछियां आज जो पेस्टिसाइड्स लोग डाल रहे हैं खेतों में, तो उसके कारण कई तरह की बीमारियां हो रही है। तो आप सब लोग बताना कि कमेंट भी करना, लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना। माँ नंदा देवी विजय नेगी के नाम से मैंने अपना YouTube चैनल बनाया है, तो मैंने उसका नाम शॉर्ट में कर दिया MND विजय नेगी ब्लॉगर भी मैंने लास्ट में शॉर्ट में कर दिया बी। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि जिस हिसाब से हमने मेहनत की थी, 20 किलो मैंने आलू लगाए थे, उसमें राई डाली थी, तो आज उसका परिणाम मैं आप सबके सामने दिखाता हूँ कि उसका परिणाम क्या निकला। 3 महीने और इस खेत को 3 महीने और 10 दिन के लगभग हो गए, 10 या 12 दिन के लगभग, मुझे एक्यूरेट पता नहीं है, लेकिन 3 महीने 10-12 दिन के अंदर अभी हमने अंदर से पहले पॉली हाउस के अंदर से आलू निकाले थे, तो उसमें 20 किलो के लगभग आलू हो गए थे जो हमने लगाए थे। मतलब पूरा आलू हमने 20 किलो के लगभग लगाया था, तो 20 किलो तो निकल गया। तो अब आपको दिखाते हैं कि ये आलू जो अपने लिए हो जाएगा 2-3 महीने के लिए। आलू का खेत जो हमने लगाया था, तो मैं आज कहीं जा रखा था, तो मैं अब घर में खाने के लिए आया, दिन का खाना खाने के लिए। तो मैंने देखा कि मेरी घरवाली और दो हमारी भाभियाँ हमारे खेत में आलू खोदे हैं, तो क्यों ना मैंने कहा इस पे एक ब्लॉग बनाया जाए, लोगों को बताया जाए कि भाई जो हमने मेहनत की थी उसका क्या परिणाम निकला है। तो आप सबको मैं दिखाता हूँ। इस खेत में आज खुदाई चल रही है, और लगभग थोड़ा सा एरिया खोदने के बाद कितना आलू निकला, लगभग अभी थोड़ा सा एरिया खोदा हमने, उसमें कितना आलू निकला ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो कई लोग कहते हैं कि साहब आप तो यही है ना कि कोई अगर खेती कोई करना नहीं चाहता, लोगों को शर्म लगती है काम करने में, तो हम तो यही इसीलिए मैं वीडियो बना के भी डालता हूँ कि भाई कि इसमें शर्म वाली कौन सी बात है। भाई अपना काम कर रहे हैं, अपना बाहर भी तो लोग काम कर ही रहे हैं, जो बाहर हैं वो लोग नौकरी कर रहे हैं, तो वो भी काम ही होता है। तो हर कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, आदमी की सोच सही होनी चाहिए। तो आप सब लोगों को मैं दिखाऊंगा कि खेत में किस प्रकार से हमें आलू भी प्राप्त होंगे। इस आलू के ऊपर जो पत्ते हैं उसको हम गाय को खिलाएंगे। तो हर चीज़ का एक उपयोग हो जाता है, मतलब कोई भी चीज़ वेस्टेज नहीं जाएगी। फिर ये आलू के पत्ते खा के गाय गोबर करेगी, गोबर फिर से हमारे खेत में
पड़ेगा। खेत से फिर से हमें आलू मिलेंगे। तो इसमें कुछ दिन के बाद अब इसको मैं ट्रैक्टर से इसकी जुताई करूँगा, इस खेत की, जो भी मैं आपको कुछ देर में दिखाऊँगा। तो उस खेत की मैं जुताई करने के बाद आपको दिखाऊँगा कि इस खेत में अभी मैं आलू दिखाऊंगा आपको कि जो हमने मेहनत की थी, जो मैं आपको सुबह सुबह दिखाता हूं कि मैं इसमें गोबर डालता हूं। आज तो मुझे अभी सूचना मिली, मेरी घरवाली ने फ़ोन किया कि भाई हम आलू खोद रहे हैं, इसमें फिर से आलू लगाने हैं। मैंने कहा भाई अभी उसको ट्रैक्टर से खोदना है। तो मैं दिखाता हूँ इन सब लोगों को कि किस प्रकार से आज पहाड़ की ज़िंदगी कैसे करते हैं। पहाड़ की ज़िंदगी वैसे खुशहाल है, थोड़ा बहुत यहाँ रोज़गार हो, अपना खाने पीने के लिए निकल जाए, और आदमी का दिमाग जो ये दिमाग है ये सेंटर में हो, तो पहाड़ों के बराबर जीवन कहीं नहीं है। पहले भी गांव के गांव भरे हुए थे, लेकिन अब जहां हजार हजार लोग, हमारे गांव में लगभग हजार हजार लोग रहते थे, और हर आंगन चौक में लोग बैठे रहते, 10-10, 15-15 लोग बैठे रहते, लेकिन आज कोई देखने को नहीं मिलता। तो आज मैं आप थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हमने आलू की खेती की और कितने एरिया में कितने किलो आलू निकल गए। लगभग अब इसी हिसाब से आलू निकलेंगे तो लगभग इसमें 1 कुंटल आलू निकल जाएगा। जहाँ तक है 20 किलो, मात्र 20 किलो में 80 किलो का फ़ायदा हुआ। 20 किलो हमने लगाए, 80 किलो हुआ। तो 20 किलो आलू मेरी घरवाली ने कोटदार से लिए थे, कोटदार जा रखी थी, तो उसने लिए आलू वहाँ से। तो कहा कि आलू लगाएंगे भी, तो हमने कहा चलो भाई पॉली हाउस के अंदर, अभी पॉली हाउस के अंदर भी है, पॉली हाउस के अंदर हमने अभी कम ही खुदाई की है। वहाँ थोड़े 1-2 छोटे छोटे जगह में हमने जो आलू डाल रखे थे वो हमने खोद के निकाल दिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आलू किस प्रकार से यहाँ आलू निकल रहे हैं। अभी ये खेत जो मैंने इसमें गोबर डाला उस प्रकार से नरम नहीं हो। आलू के लिए हमेशा नरम मिट्टी की ज़रूरत होती है। जो आलू का खेत होता है उसके लिए रेतीली ज़मीन या ऐसी मुलायम मिट्टी की ज़रूरत होती है। कोई भी ज़मीन के अंदर होने वाला कोई भी फल या मतलब कोई भी चीज़ हो, उसके लिए मिट्टी नरम चाहिए ताकि उसको फैलने की वहाँ जगह मिले। तो इसके हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इस खेत में कितना आलू ले लिया अभी तक, कितना एरिया हमने खोद दिया और कितना आलू ले लिया हमने। तो आपको आगे दिखाता हूँ मैं खेत का नज़ारा। तो आपको फिर से मैं दिखाता हूँ अपना खेत का नज़ारा। और ये इतना एरिया हमने लगभग इतना एरिया हमने खोद दिया है। तो इतना एरिया में लगभग आलू भी अच्छे निकल रहे हैं, क्योंकि ये मिट्टी अभी उतनी भुरभुरी नहीं है। तो इस प्रकार से जो आलू निकल रहे हैं बड़े सुंदर, दिखने में भी बड़े सुंदर और खाने में तो बड़े स्वादिष्ट होते हैं भाई। पहाड़ी आलू की कुछ बात ही और है। और ये मेरी घरवाली है रजनी देवी, वो हमारी भाभी जी हैं, ये भी भाभी जी हैं। तो ये लोग हमारे साथ मो मदद बोल दीजिए, कौन मो मदद करना अच्छी मला हेल्प कर रहे हैं। तो भाभी जी थोड़ा बाहर से आई हुए हैं, दिल्ली में रहते थे पहले, अब गढ़वाली हो गई पक्का। तो ये लोग परमानेंट यहाँ यहीं रहते हैं। और आज मैं गुरुजी को भी दिखाता हूँ। गुरुजी वहाँ एसले एकेडमी में पढ़ाते हैं, तो वो भी आ रखे हैं कि भाई कितने आलू हो रखे हैं, कितने आलू। तो गुरुजी क्या लग रहा है इस खेत में कितने आलू निकलेंगे? लगभग निकल जाएगा 1 कुंटल। 1 कुंटल का अनुमान है। तो मेरे पास आलू भी बढ़िया, हल्की एक मशीन भी है, उसको उठा के मैं देखिए ये आलू जो हमने लगभग शुद्ध पहाड़ी आलू है, और ये अपने खाने के लिए कम से कम 2-3 महीना हमारा आराम से निकलेगा इसमें, 3 महीने तक। और शुद्ध ऑर्गेनिक चीज़ें हम उगाते हैं। और अभी ये पूरा खेत रह रखा है, यहाँ से आज को दिखाता हूँ मैं पूरा खेत में। और लगभग ये कट्टा भरने वाला है। ये 50 किलो का सीमेंट का कट्टा है, लेकिन इसमें 25 किलो के लगभग आलू आते हैं। 25 से 30 किलो इसमें आलू आते हैं। और एक कट्टा जैसे ही हम वो दिखाता हूँ मैं, वो वाला तसीला इसमें डालेंगे तो ये भर जाएगा। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं पूरे खेत का नज़ारा। ये पूरा खेत है, तो इस प्रकार से खेती कर रहे हैं हम लोग। खेती तो पहाड़ का आदमी जो पहाड़ में रह रहे हैं सारे लोग ही खेती कर रहे हैं, लेकिन जंगली जानवरों से इससे खेतों को बहुत नुकसान होता है। तो और इसमें फिर से एक हफ्ते के बाद, लगभग 1 हफ्ते के बाद फिर हम इसमें थोड़ा इसमें धूप लगेगी इसमें, क्योंकि इसमें अभी नमी है, थोड़ा धूप लगेगी, थोड़ा मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। तो फिर इसमें ये आप सुबह का जो मैं सुबह मेरा एक्सरसाइज व्यायाम हो जाता है। ये मैंने गोबर की ढेर यहाँ पे
गोबर का ढेर कर रखा है, प्योर खाद सी बनी हुई है। यहाँ से लेकर वो वहाँ तक, जहाँ तक आपकी निगाहें जा रही है वहाँ तक मैंने इसको गोबर ला के यहाँ इकट्ठा ढेर कर रखी है अपने खेत में। ये देखिए, ये भर गया, ये कट्टा भर गया। और ये कट्टा आप देख रहे होंगे, ये कट्टा भरने के बाद अभी भी इस खेत में ये देखिए इतना सा एरिया इन्होंने खोदा, इतने अभी इतने आलू रह रखा है। यहाँ से देखिए ये आलू का खेत। और आजकल हमारे गांव की महिलाएं क्रिकेट टूर्नामेंट की भी प्रैक्टिस कर रही हैं, जो जून के महीने में होगा। ऐसे ग्राम सभा बीना गार्ड वालों ने कह रखा कि जून के महीने में हम क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ करेंगे। तो आलू के साथ साथ मैं आपको बता भी देता हूँ कि ये लोग जो मेहनत करते हैं उसके बाद ये अब खेत में जो चौका छक्का लगाने के बाद एक अब ग्राउंड में, पोखड़ा के ग्राउंड में भी चौके छक्के लगाएंगे। और ये सब लोग आजकल प्रैक्टिस भी कर रहे हैं क्रिकेट की। और मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इनको भारत के और उत्तराखंड के और दुनिया के कोने कोने में तक अपन पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि हमारे जो पहाड़ की नारी हैं सब पे भारी हैं। वो लोगों ने पहाड़ को बिल्कुल ऐसा समझ लिया कि पहाड़ में कुछ नहीं है। पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी दोनों प्लेन की ओर बह रहा है। तो उत्तराखंड बनने के बाद अगर हम इस पानी को और इस जवानी को अगर यहीं रोक लेते तो आज कुछ और ही नज़ारा होता। तो आप सब लोग मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं जितने भी लोग, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस खेत में भी हमने राई, मूली, मेथी, धनिया सब कुछ ले लिया हमने इस खेत से। ये देखिए मूली दिखाता हूँ मैं आपको। मूली ये इतनी ऐसी मूलियाँ हैं और ये कई बार हमने मूली का स्वाद ले लिया। घर की मूली इतनी मीठी होती है कि चीनी भी इसके आगे फेल है। तो भाई, और इसके बाद हमारा ये आखिरी में हमारा ये लहसुन रह जाएगा। ये लहसुन का खेत है और इसके बाद साल भर ये लहसुन भी चलेगा। यहाँ भी अंदर भी बाहर भी हमने लहसुन के खेत जो कर रखे हैं। तो बहुत ही सुंदर धूप, जहाँ प्लेन एरियाओं में लोग धूप के लिए तरस रहे हैं कि यहाँ तो धुंध लगी है भाई। तो आपको मैं दिखाता हूँ दूर दूर पहाड़ियों का नज़ारा। और ये देखिए ये पतंग उड़ा रहे हैं हमारे गांव के बच्चे। और सुंदर नज़ारा आप ऊपर भी देख सकते हो। ऊपर का ये सुंदर नज़ारा, गांव का सुंदर नज़ारा। धुंध कहीं भी पर्यावरण में कहीं भी किसी भी प्रकार की धुंध नहीं है हमारे यहाँ साफ रहता है पूरा 12 महीने। और अब क्योंकि इस बार बारिश नहीं पड़ी तो आग लगने की संभावना ज़्यादा है जंगलों में। जब से हमारे यहाँ आग भी लगी हुई है, शायद मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर चोटी में धुआं सा लग रहा है। और ये फायर सीजन है। लगता है कि जंगलात वालों ने ही आग डाली होगी ताकि मार्च अप्रैल में ज़्यादा नुकसान ना हो। इस समय लगी हुई आग से वनों को ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो फायर सीजन भी चल रहा है। तो आप सब लोगों का धन्यवाद। आप लोगों का जो प्यार मुझे मिल रहा है, आप लोगों का जो आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग मेरा चैनल देखते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल महानंदा देवी के नाम से, विजय नेगी ब्लॉगर, मेरा जो चैनल सब्सक्राइब करते हैं, वो मुझे आपके सब्सक्राइब, आपका लाइक, आपका शेयर, आपका कमेंट मेरा मन में और हौसला बुलंद करता है। और मैं रोज़ इसी तरह से आपको 10-10, 15-15 मिनट का वीडियो बना करके पूरा एरिया का क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, इसका भी मैं धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप लोगों का प्यार बढ़ेगा, मैं आप लोगों को क्षेत्र की दशा और दिशा दोनों दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप देखिए इस प्रकार से मैंने इस खेत में ये गोभी का पेड़, जो इस बार गोभी की फसल ख़राब हो गई और ये गोभी का पेड़ सही ढंग से नहीं हो पाया। मैंने आपको अंदर भी दिखाया था कि इस बार गोभी की फसल ख़राब हो गई। तो मैंने गोभी, इसमें आलू, राई, 3-4 प्रकार के एक साथ कर रखी थी, पालक, 4 प्रकार का मैंने एक साथ ले रखा था कि 4 प्रकार, राई भी खा लेंगे, पालक भी खा लेंगे। तो इस हिसाब से हमने कर रखा था। और अभी आलू की खुदाई चल ही रही है और इसमें फिर से हम आलू लगाएंगे। आलू लगाने के बाद
इस आलू को हम मई जून में खोदेंगे। फरवरी मार्च अप्रैल मई में फिर से हम आलू खोदेंगे और ये विदा ले रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। सब्सक्राइबर बढ़ा देना। तो आप कुछ कहना चाहते हो मेरे यूट्यूब चैनल के लिए? और ये मैडम इंस्टाग्राम पे बहुत रहते हैं, इनका इंस्टाग्राम चैनल भी लाइक सब्सक्राइब करिए। ये नाचने कूदने का बहुत वीडियो बनाते हैं। तो होना भी चाहिए भैया, आजकल जमाना है यार, पहाड़ की नारी सब पे भारी। पहाड़ में है भैया, पहाड़ी हैं और क्या। और इनको थोड़ा शर्म सी आ रही है। तो मैडम इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, आप खुल के बोल सकते हो। आज शर्माने का जमाना गया, पीछे छूट गया। अरे हम अभी पुराने जमाने के हैं। अच्छा ठीक है। नहीं, पुराने ज़माने में मत रहो, ज़माना तो नया आ गया, लेकिन अपनी संस्कृति सभ्यता, अपने जो हमारे पुराने संस्कार है उसको मत भूलो। अपनी संस्कृति सभ्यता को भी साथ लेके चलना चाहिए और जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है उसके साथ भी हम लोगों को बढ़ना चाहिए। इसके लिए भी मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ इन लोगों का, जो लोग हमारे साथ आज मदद करने के लिए यहाँ पे आए खेत में कि चलो भाई हम भी तुम्हारे साथ थोड़ा आलू खोद लेते हैं। तो ये देखिए, ये और इसके पत्ते हैं, ये गाय के काम आ जाएंगे। कम से कम इसके पत्ते 3-4 दिन तक चलेंगे गाय के लिए। तो किसी भी चीज़ की यहाँ वेस्टेज नहीं होता। अब इसको खा के गाय गोबर करेगी, गोबर को हम फिर से खेत में लाएंगे, खेत हमको फिर से ऐसे आलू देगा। ये पूरा कट्टा भरा हुआ आलू का, और ये भी आलू बड़े सुंदर आलू निकल रहे हैं भैया। और ये देखिए, ये आलू सुंदर निकल रहे हैं, लेकिन इसकी दशा और दिशा दोनों ये बिगाड़ दी इन्होंने। बीज में से कुदाल से मार दिया इसके सर में, तो ये इसका हाल ऐसे हो गया। लेकिन इसको हम तुरंत जाके अभी खा लेंगे शाम को। तो भाई आलू जो खींच के बनाए जाते हैं ना, घरे आलू का झोल, आलू की खिचड़ी, आलू के गुड़के, आलू का कई प्रकार की सब्जियां बनाई जाती हैं, आलू के पराठे। तो अब घरे आलू का स्वाद लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार आप सबको विजय नेगी की तरफ से, मैं जितने लोग भी मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं उन सब के लिए मैं माँ नंदा देवी से, क्योंकि ये देव भूमि है, माँ नंदा देवी से प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग मस्त रहें और स्वस्थ रहें। जहाँ भी हो अपने क्षेत्र से, अपनी जन्मभूमि से प्यार करें। अगर आपका यहाँ मकान टूटा हुआ है घर में तो उसको बनाएं, क्योंकि कभी भविष्य में आने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिस प्रकार आप लगातार मुझे सब्सक्राइब और लाइक और शेयर और कमेंट कर रहे हैं, इसी तरह से आपका प्यार मुझे मिलना चाहिए। मैं इस क्षेत्र को लगातार अपने YouTube चैनल के माध्यम से भारत के और उत्तराखंड के और भारत के कोने कोने में तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि हमारा पोखड़ा ब्लॉक जो एक समय में बहुत आगे था, एक समय में हमारे पोखड़ा ब्लॉक के लिए कहते थे कि यहाँ का बैल भी BA पास होता है। ऐसे मैंने अपने पूर्वजों से, अपने पुराने लोगों से सुना है। तो लेकिन अब आज हमारा क्षेत्र लगभग बहुत पिछड़ गया। जो हमारे 13 जिले हैं, हमारे लगभग 13 जिले हैं ना गुरुजी हमारे। तो 13 जिलों में मेरे ख्याल से सबसे पिछड़ा हुआ जिला हो गया हमारा पौड़ी का जो, क्योंकि यहाँ मैं जहाँ भी और जगह जाता हूँ, टिहरी, घनसाली और इधर चमोली, उत्तरकाशी, इस तरफ मैं जाता हूँ तो वहाँ बहुत विकास हुआ है। वहाँ के जो नेता लोग हैं उन्होंने अपने क्षेत्र का इतना विकास किया है। रोडें देखो, हर चीज़ें वहाँ उन्होंने, यूनिवर्सिटी देखो, हॉस्पिटल देखो, उन्होंने काफ़ी विकास किया अपने क्षेत्र का। तो वहाँ से बहुत कम पलायन हुआ। मैं उत्तरकाशी गया तो उत्तरकाशी में मुझे ऐसे लग रहा था बाप रे, उत्तरकाशी में कोटद्वार से भी भयंकर बाजार है वहाँ। तो इस प्रकार मेरा यूट्यूब चैनल देखेंगे तो वो लोग भी सोचेंगे कि हमें पोखड़ा को, अब हमारा तो क्या है भाई, हमारे पास जितनी ताकत है, जितनी क्षमता है, उस हिसाब से हम भी अपना काम करते ही हैं पोखड़ा क्षेत्र के लिए। और पोखड़ा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। और अपने क्षेत्र से, अपनी कर्म भूमि से, अपनी जन्मभूमि भी मेरी यही है और कर्म भूमि भी अब मेरी यही है। अब मैंने निश्चित निर्णय कर लिया है कि मैं अपने इस जन्मभूमि को और इस कर्म भूमि भी मैं इसी को बनाऊंगा। जन्मभूमि को ही मैं कर्म भूमि बनाऊंगा।
मैं इसको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, ये मैंने निर्णय कर लिया। आज मैं अपने इस पोखड़ा ब्लॉग को आप सब लोगों के सामने मैं दिखाते रहता हूँ। आगे मैं और चीज़ें भी दिखाऊंगा, गांव जाकर मैं उनकी दशा और दिशा भी दिखाऊंगा जब जब मुझे टाइम मिलेगा। आज मुझे टाइम मिला तो बहुत बहुत धन्यवाद आज सब लोगों का। एक बार मां नंदा देवी की तरफ से फिर से मैं आप लोगों को स्वास्थ्य में लाभ मिले। जो लोग भी हमारे लोग जो बाहर हैं उन सब लोगों की मैं मां नंदा देवी से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग, मां नंदा देवी आप पे कृपा बनाए रखे, आपके धन दौलत में मां नंदा देवी आपको बढ़ोतरी दे और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। लेकिन अपने क्षेत्र, इस पोखड़ा क्षेत्र के लिए भी कुछ सोचें कि भाई इस क्षेत्र को भी हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये आपकी जन्मभूमि है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।